गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आइए देखते हैं। करना है, प्रूव करना है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, बीच में क्या है प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज बताओ, ये कौन सा त्रिभुज है? अच्छा, इसको समकोण त्रिभुज क्यों बोलेंगे? इसका एक कोण कितना है? वह इसका एक कोण 90 डिग्री है, इसीलिए इसको हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, है ना। आप बताओ, अनुपातिक मान याद किया है ना? अनुपातिक मान याद किया है तुम लोग? तो इससे पहले हम लोग लिखेंगे क्या है ना, प्रूफ में एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? तो लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज। क्या है हुआ? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B क्या है? 90 डिग्री। क्या लिखे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है? 90 डिग्री। कोण B क्या है? तो 90 डिग्री है हुआ, तभी ना जाके समकोण होगा। यस सर। अब हम इसमें लगाएंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। अच्छा बताओ, पाइथागोरस परिमेय क्या है? पता है आप लोगों को? क्या है? हाँ, तो पाइथागोरस परिमेय होता है ना। क्या लिखते हैं हम लोग? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। लिखते हैं कि नहीं? यस सर। अब तुमको यहाँ डिसाइड करना है कि हमारा कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। बात समझ आया कि नहीं? अच्छे बताइए कि कर्ण कौन है? तो कहेगा समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना। या कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? इसको बोल सकते हैं लंबी भुजा या 90 डिग्री का सामने वाली भुजा। तो हमारा कर्ण ये हो जाएगा, ये होगा, है ना। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? कर्ण। किसी को दिक्कत? तो AC हमारा क्या हो गया? कर्ण। और लंब कौन हो जाएगा? तो जो थीटा के सामने है, जो थीटा के क्या है? सामने। तो जो थीटा के सामने है, तो ये हमारा लंब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसे P से सूचित किया जाता है। बात समझ आया? और ये हमारा AC कर्ण हुआ, तो कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस, जिसे किससे सूचित करते हैं? S से सूचित करते हैं। और जो बच गया वह क्या कहलाएगा? है ना। जो थीटा से परे रहता, मतलब नीचे जो बना है ना, वह आधार कहलाता। ये हमारा क्या कहलाया? BC हमारा आधार कहलाया। क्या कहलाया हुआ? आधार। आधार को किससे? B से, जिसे हम लोग बेस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे हम बेस कहते हैं। तो समझ में आया आपको? तो पूछेगा, बताइए कि त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण कौन है? तो बोलेगा AC को कर्ण कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद लंब हमारा है ना, परपेंडिकुलर कौन हो गया? तो AB हमारा थीटा के सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब कहलाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद बेस क्या हो गया? तो BC। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लोग लिखिए कर्ण बराबर, हम ये चीज लिख चुके हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, है ना। कर्ण हमारा क्या हो गया? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
किसी को दिक्कत इस चीज में नहीं ना? तो अब हमको सिद्ध करना है ऊपर वाला, है कि नहीं हो? तो ऊपर वाला सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि अब क्या करेंगे, दोनों साइड में, है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड। बताओ कितना से डिवाइड करेगा? तो कहेगा सर दोनों तरफ जो है अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना से डिवाइड करेंगे बुआ बताओ, है ना। तो AC से सर डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, है ना। AC मतलब AC क्या है आपका, बताइए। AC इस त्रिभुज में क्या है, कर्ण। तो दोनों तरफ, है ना, LHS और RHS, है ना, दोनों तरफ आप क्या करिए, तो कर्ण मतलब AC से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, भागा कर दीजिए। चलिए लिखिएगा इसमें कि दोनों तरफ AC स्क्वायर से, देखिए ध्यान रखिएगा, AC से AC स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। तो AC स्क्वायर, क्यों सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अगर AC स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो बउआ एक आ जाएगा, एक तरफ एक आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए दिमाग लगाइए कि हम AC से क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो AC से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, चलिए भाग दे के देखिए। AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर बराबर, इधर भी लिखेंगे AB स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, यहाँ तक में नहीं ना दिक्कत है हो। चलो अब देख रहे हैं कि हमारा AC स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी क्या है, AC स्क्वायर। तो जब AC स्क्वायर है तो दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। AC स्क्वायर है तो मेरा दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, तो काट देंगे। तो काटेंगे तो इधर मेरा क्या आ गया, 1 आया कि नहीं आया। चलो इधर 1 आ गया, अब बच गया क्या क्या, तो AB का स्क्वायर अब बटे में AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे में AC का स्क्वायर, बटे में AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए। तो अब आप थोड़ा सा चलिए कि है ना, अनुपातिक मान में हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, अनुपातिक मान। तो अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमको अनुपातिक मान देखना है। तो थोड़ा सा आप यहाँ अनुपातिक मान देख लीजिए। अनुपातिक मान किसमें, साइन कॉस का अनुपातिक मान। बताइए ये क्या लिखा हुआ, AB का स्क्वायर। AB यहाँ पे क्या है देख के बताइए, तो लंब है, क्या है, लंब। तो AB हमारा है लंब, मतलब P है, परपेंडिकुलर, है ना। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या एक मिनट रुक जाइए, आप इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, AB को परपेंडिकुलर। अब बटे बताइए AC को क्या लिखेंगे, कर्ण मतलब H लिखेंगे। अच्छा बताइए, ये आप पढ़े होंगे कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका होता है अनुपातिक मान, बिल्कुल सही, है ना। लंब बटे कर्ण किसका, साइन थीटा का होता है कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़िए बुआ, तब BC बताइए, इसमें BC इस त्रिभुज में देख के बताइए क्या है, BC आधार है। आधार को किस चीज से, तो बोलेगा सर जी B से, है ना। अब बताइए उसके बाद AC को H4 हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, है ना। अच्छा बताओ B बटे में H, है ना, आधार बटे में कर्ण किसका अनुपातिक मान है, कोस का। किसका है, कोस का। तो क्या हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, ये चीज समझ में आया। चलो अब यहाँ से हम देखेंगे कि 1 बराबर, बताओ इसको लिख सकते हैं। अच्छा बताओ ये आ गया अनुपातिक मान किसका, तो यहाँ से साइन का, लेकिन सर इस पे स्क्वायर लगा है कि नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर। जैसे इसको आप ऐसे लिखेंगे, है ना, AB
बटे में AC कर दो और टोटल पर स्क्वायर लगा दो, यस सर, अब प्लस BC बटे में AC का टोटल पे स्क्वायर, यस सर, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ लिखेंगे 1 बराबर, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, साइन थीटा, होता है ना अनुपातिक मान हो, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। अब प्लस बताओ कॉस थीटा का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो यही है ना, यही चीज है ऊपर में, है कि नहीं हो। यस सर, हमको सिद्ध करना क्या यही है कि नहीं, बताओ तो, देख के बताओ, ऊपर में है यस सर, तो कहता है इसी चीज को सिद्ध किए, क्या आया है कि नहीं आया है, हाँ, आ गया है, तो लिखेंगे यह प्रूव, ये क्या हो गया, तो ये सिद्ध हो गया। चलिए राइट डाउन कीजिए। चलो अगला हम लोग देखते हैं क्या सिद्ध करना है। इसमें एक और फॉर्मूला है, पहला ये दूसरा फॉर्मूला देखो। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूला को भी सिद्ध करना पड़ेगा, है कि नहीं हो। तो इसको भी क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो लिखते हैं टू प्रूव 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर एक स्क्वायर। चलो इससे पहले हम लोग पहला फॉर्मूला क्या सिद्ध किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सिद्ध कर रहे हैं ना हो पहला फॉर्मूला। अब क्या सिद्ध करेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको तो याद कर सकते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करके हम जानेंगे कि ये कैसे हो आया है कि नहीं हो। तो आप इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, है ना, कहता है इस त्रिभुज में ठीक उसी प्रकार से लिखना है, इसमें भी है ना, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। चलो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसके बाद इसमें भी लिखेंगे उसी तरह से, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करना है। जिस तरह आप पहला फार्मूला में पाइथागोरस थ्योरम से सिद्ध किए थे, ठीक इसमें भी लगाइए। क्या, पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से चलो जल्दी से लगाओ। पाइथागोरस परिमेय क्या क्या हो जाता है वो बताओ। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, कर्ण कौन सी भुजा है, AC। देखो अब लिखते हैं ना, एक ही चीज बार बार नहीं लिखेंगे। चलो लंब क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में आधार क्या, BC का स्क्वायर। क्या पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, हाँ बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या समझ में आया तक? तो हाँ सर, ये तो पहले भी बता चुके हैं ना। इसके बाद बताओ अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ क्या चीज से भागा देना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ BC स्क्वायर से, किससे भागा देना है, BC स्क्वायर से भागा देने पर। चलो तो कौन कौन भागा देख दिखाओ, कितना कितना है बताओ। तो लिखेंगे सर जी AC स्क्वायर बटे में BC स्क्वायर
इधर लिखेंगे ए बी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस प्लस बी सी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर आवाज नहीं क्या बी सी क्या ये दोनों बराबर है कट जाएगा और कट के कितना आएगा 1 बताइए कट के आएगा है ना 1 आएगा कितना आएगा 1 कोई दिक्कत तो ये कट के 1 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या बी है ना ए सी इसको ऐसे भी लिख सकते है ना बराबर ए बी बटे में बी सी का पूरा में स्क्वायर लगा दो प्लस में 1 चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में आइए आप है कि नहीं फ्लैशबैक में याद कीजिए क्या याद करवाया गया था पिछला थोड़ा सा याद कीजिए अनुपातिक मान क्या चीज अनुपातिक मान हुआ अनुपातिक मान हम देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ए सी अब बटे में है क्या BC अच्छा ए सी इसमें क्या है AC है कर्ण कर्ण है ए सी क्या है कर्ण कर्ण है कर्ण को हम लिखते हैं क्या एच हाइपोटेनस अब बटे में क्या लिखेंगे बीसी क्या है BC है आधार आधार को बेस अच्छा बताओ कर्ण अब बटे में आधार मतलब हाइपोटेनस बटे बेस किसका अनुपातिक मान है सेक थीटा का किसका सेक अरे आवाज नहीं आया किसका सेक का याद किया है ना तुम लोग यस सर तो आवाज से बोलना है सर जी या सेक थीटा का किसका है सेक थीटा का अच्छा बताओ हुआ एसी एसी क्या है इस त्रिभुज में AC है ए बिन सर हाँ? AC तो है ए बी हाँ हुआ बिल्कुल सही है ना क्या है ए बी बताओ ए बी क्या है लंब ए बी लंब है ना तो लंब को हम क्या लिखते हैं पी क्या पी अच्छा बताओ बीसी क्या है तब बोलेगा बीसी आधार है क्या है आधार आधार न रे Yes, आधार sir. को क्या बी है ना बेस बताओ इस पी बटे बी किसका अनुपातिक मान P बटे V है 10 का हाँ। बिल्कुल होशियार हो गया सब लोग याद न है अनुपातिक मान सबको याद है चलो तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे बुआ इस अनुपातिक मान को आप यहाँ से सेट कर दीजिए चलिए अब यहाँ हम रखते हैं तो यहाँ क्या रखें सेक रख दें या डायरेक्ट रखेंगे क्या h बटे बी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं p बटे बी का स्क्वायर आप प्लस में 1 ये क्या हो जाता है तो सर अभी तुरंत में है ना सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस ये हो जाएगा सर जी 10 स्क्वायर थीटा क्या यही चीज है ऊपर में सिद्ध करना एक बार आवाज दो क्या सिद्ध sir. यही करना है यस तो बोलेगा हाँ क्या समझ में आया आप लोग आसान बुझाया यस सर बस सेम थोड़ा सा दिमाग लगाना है बुआ अगला भी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये जो सिद्ध किए थे सेम इस तरह से ही इसको भी सिद्ध किया गया उसमें डिवाइड किससे किया गया उसमें डिवाइड किया गया कर्ण से इसमें डिवाइड किया गया किससे तो आधार से क्या समझ में आया आप लोगों को यस सर तो आगे बढ़ा जाए यस सर राइट डाउन कीजिए यस सर हो गया फॉर्मूला है आपका क्या तीसरा नंबर फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अभी इससे पहले 1 प्लस है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर किए थे अब करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताइए है ना क्या हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा है ना इसको हमको सिद्ध करना है ना सिद्ध करना है इसको तो लिखेंगे प्रूव दैट हाँ टू प्रूव क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इसको क्या करना है प्रूव करना है ना चलिए आपको मात्र 1 मिनट का समय है आप सिद्ध करके बताएं
देखते हैं कौन कौन बताता है। चलिए जल्दी से कौन बाजीगर है, दिखाओ जल्दी से बना के। चलिए गुरुजी से कौन अगवाते हैं, चलिए जल्दी जल्दी हम प्रूफ्स में हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। क्या है हमारा, तो सर जी ABC एक त्रिभुज, क्या है, एक समकोण है ना, समकोण त्रिभुज है। सब कुछ लिख के सिद्ध कीजिएगा, है ना, ऐसे नहीं। समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, एंगल B 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस परिमेय से क्या कहता है, तो कहता है कर्ण, है ना। तो AC हो गया कर्ण, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। यही हमारा क्या कहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है। इसी पे हम बैठा लेंगे, है ना। आप बताओ क्या निकालना है, तो सर जी हमको तो निकालना है अच्छा, उसमें सही भाग लेगा था वो, गलत उलत तो नहीं होगी। नहीं सर सही। अगला मिला में नहीं सर सही। मिलाओ तो चलो हुआ, ध्यान देगा थोड़ा सा ऊपर। देखो क्या सिद्ध करना है हमको। ये चीज आप पहले 1 पे फोकस करते हैं कि क्या चीज से डिवाइड कर दें कि हमारा 1 आ जाए, है ना। चलो हम इससे पहले AC से डिवाइड किए थे पहला फॉर्मूला में, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकालने के लिए AC किससे किए थे, AC से डिवाइड। उसके बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके लिए क्या चीज से डिवाइड किए थे अभी, BC से। अब बच गया कौन सा डिवाइड करने के लिए, तो बोलेगा AB सर जी। कौन सा, AB। चलिए आंख मूंद के AB से डिवाइड कीजिए आप लोग जल्दी से। लिखेंगे दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर चलिए तो AC स्क्वायर बटे में हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर। क्या आप लोग इतना कर चुके हैं? चलिए तो थोड़ा सा वही फ्लैश बैक अनुपातिक मान पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यस सर। तो अनुपातिक मान में आइए, ध्यान दीजिए, बताइए कि हमारा सर जी ये तो कट के 1 हो गया, क्या हो गया 1। अच्छा AC अब बटे में AB। अच्छा AC क्या है, AC कर्ण है, AC क्या है, कर्ण। AB क्या है, तो लंब है सर जी, क्या है, लंब। अच्छा बताओ कर्ण बटे लंब किसका अनुपातिक मान है, कोसेक थीटा का। किसका है, कोसेक, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कोसेक थीटा, है ना। अच्छा बताओ BC अब बटे में AB, तो BC क्या आ गया सर जी, तो BC आधार आ गया ना हो, और AB क्या आ गया, तो लंब हो गया। ई किसका अनुपातिक मान है, तो कोट थीटा का। किसका है, क्या आपको समझ में आया? चलिए तो इतना से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है ना सभी का मान रख दीजिए। ये क्या हो गया, तो इतना इसको लिख सकते हैं हम AC बटे AB का स्क्वायर बराबर 1 प्लस BC बटे AB का स्क्वायर।
अब बताइए, इसको लिख सकते हैं कर्ण h बटे p का स्क्वायर बराबर 1 है ना। इधर लिखेंगे b बटे p का स्क्वायर। तो ये हो जाता है सर जी, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या नीचे तो नहीं कटा? ठीक है ना वो? चलो बिल्कुल सही। तो हमारा क्या यही चीज सिद्ध करने बोला है? मिलाइए तो तीनों फॉर्मूला क्या हो गया? सिद्ध हो गया। क्या आपको समझ में आया? यस सर। अच्छी तरह से? यस सर। बिल्कुल सही, यस है ना। तो राइट डाउन कीजिए एकदम। यस सर। सब में एस सर हो रहा है। नो सर। विद्यार्थी तेज हो गया है, समझ गया है। तो आप एनसीईआरटी का 8.4 क्या करिएगा? बना लीजिएगा अच्छी तरह। हट जाए तो बोलिए, हट जाते हैं, लिख लीजिए। क्या क्या आपने अभी देखा कि सिद्ध हो चुका है? तो पहला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा का क्या देखा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या देखा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या इस सब फार्मूला पे अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा कि नहीं? क्या फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है? तो बोलेगा नहीं सर, हमने क्या किया, तो इसको डिटेल तरीका से सिद्ध करके जानकारी प्राप्त कर लिया कि यह किस तरह आता है। तो अगर हमारे दिमाग से निकल भी गया तो हम इसको बना सकते हैं, सिद्ध करके ये चीज़ ला सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। तो क्या समझ पाए आप लोग, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग जल्दी इसको, है ना, बनाइए। देखते हैं किसमें है दम जो इस क्वेश्चन से लड़ पाता है। अपना अपना दम दिखाइए, है कि नहीं? ट्राई करते हैं। चलिए, ये है साइन, क्वेश्चन लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। चलिए, यही क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत बना के बताइए कौन कौन वीर बहादुर है। देखते हैं किसको किसको समझ में आ गया। चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए। जो बोल रहा है बोल बार तो क्या रे, अंदर आओ। क्या आंसर आ गया है आप लोग से? सब चेला तेज हो गया है ना। साइन स्क्वायर थीटा, बताओ क्या इसका फॉर्मूला आपको अभी तुरंत बताया गया है? और ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखे हुआ, इंटू डालिए, यहाँ पे लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में लाना था 1, लाना था ना 1, यही सिद्ध करना था आपको। चलिए बताइए, क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक का क्या लिखते थे हम लोग? अपोजिट में, उल्टा में लिखते थे क्या? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बोलेगा हाँ सर, ये चीज तो आपने याद करवाया था, है ना। साइन का उल्टा क्या होता है ना, साइन का उल्टा 1 कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये तो याद, यहाँ से यहाँ कट गया, बराबर 1, क्या 1 बराबर 1 आया कि नहीं? हमारा LHS बराबर क्या हो गया? RHS। क्या आप लोग समझ पाए? बिल्कुल सही, आंसर आ गया। यस सर। मिला लीजिए, सही है। चलिए, अब इस फॉर्मूला के आधार पे आप एनसीईआरटी का, है ना, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का कौन सा एक्सरसाइज हुआ? 8.4 को आप बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कल आप लोग बना के आइएगा? यस सर। चलिए, उम्मीद किया जाए। यस सर।
यस सर। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग बना के आइएगा, ठीक है।